बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और जी स्पोर्ट्स के तमाम नाज़रीन को खुशामदीद। आज बहुत ही ज़्यादा मामला है जिस पर हम गुफ्तगू कर रही हैं और सबसे पहले दो जो सबसे इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हमारे सामने हैं, एक तो ये कि सरफराज अहमद वाला जो इंसिडेंट हुआ है दूसरे वनडे इंटरनेशनल में, काफ़ी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है लोगों को कि क्या होगा कैसे होगा। तो मैं थोड़ा सा एक क्लियर कर दूं अपने व्यूअर्स को। आईसीसी का जो एंटी रेसिज्म कोड है उसमें क्लॉज 3.2 है और उसके तहत सरफराज को अगर चार्ज किया गया तो चार्ज किया जाएगा। और इसमें जो 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 हमें अपने सोर्सेज से पता चला है वो ये पता चला है कि 4 से 8 डीमेरिट पॉइंट्स इस पर लग सकते हैं। दैट बेसिकली मीन्स अगर आप पे 4 डीमेरिट पॉइंट्स लगते हैं तो क्योंकि आप सरफराज ने वनडे और T20 खेलने पहले, तो उसका मतलब ये है कि सीधा सीधा 4 डीमेरिट पॉइंट्स का मतलब होता है कि 4 वनडे या फिर 4 T20 जो भी पहले खेल रहा है, क्योंकि आप सरफराज से इस वक्त खेल रहा है वनडे सीरीज़, तो बेसिकली 3 वनडे होगा और 1 T20 का बैन होगा। अगर 8 डीमेरिट पॉइंट्स लगते हैं तो उसको आप डबल कर लें, तो दैट वुड गो अप टू से ये जो 3 वनडे मैचेस फिर 2 T20s और उसके बाद भी फिर जो है फर्दर जो है वनडे के जो है उस पर बैन लगेंगे। तो यानी कि 4 डीमेरिट पॉइंट्स पे जो है आपको 4 वनडे मैचेस का बैन लग सकता है, या 2 वनडे 2 T20 ऐसे, या 2 टेस्ट। बहरहाल तो ये है सरफराज की पोजीशन। दूसरा इंपॉर्टेंट इशू ये है कि कल हमारे साथ अयाज महमूद थे जो कि एसोसिएट सेक्रेटरी है PHF के। उन्होंने कल ये कह दिया था कि अगर पाकिस्तान FIH प्रो लीग में नहीं खेल पाया तो पाकिस्तान में बैन लगेगा, और वो आज हो गया। FIH ने लेटर के थ्रू आज इन्फॉर्म कर दिया है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को कि उनको सस्पेंड कर दिया गया है प्रो हॉकी लीग से। उसका मतलब ये सीधा सीधा ये कि पाकिस्तान जो पहला पार्ट है प्रो हॉकी लीग का, जो कि अर्जेंटीना में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में होना था, उसमें हिस्सा नहीं ले पाएगा। अब देखते हैं आगे और क्या इसमें पेशरफ्त होती है। लेकिन पहले PHF ने आज लेटर लिख के इन्फॉर्म कर दिया था FIH को कि वो नहीं हिस्सा ले रहे फर्स्ट पार्ट में। उसका मतलब ये है कि इनको गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट्स नहीं अब तक मिले। सैड सिचुएशन फॉर पाकिस्तान हॉकी, क्योंकि हमारा कौमी खेल और वो अब इस हाल में आ गया है, तो क्या कह सकते हैं। एनीवे और भी मामला है जिन पे हम बातचीत करेंगे, और हमारे साथ आज जो गेस्ट हैं हमें इस्लामाबाद में ज्वाइन किया है पाकिस्तान के साबिक विकेट कीपर और बैट्समैन, और इन्होंने मैचेस तो कम खेले पाकिस्तान से, लेकिन इनका नाम हर आदमी जानता है, और एक बहुत बड़ा इशू 2010 में क्रिएट हुआ था इनसे नाम से जुड़ के, तो उस पर भी हम बात करेंगे। और मैं बात कर रहा हूँ जुल्करनैन हैदर की। जुल्करनैन, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी वहीद भाई आ रही है। कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक है जुल्करनैन? यू आर डूइंग फाइन? जी ऑल वेल थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके चैनल का फॉर इनवाइटिंग यू। जी इनवाइटिंग मी, एंड जो आपने मुझे इनवाइट किया और आपकी मैनेजमेंट का कि आपने मुझे बुलाया। और नहीं, यू आर मोस्ट वेलकम। एंड देखें, वो तो बहरहाल जो चीज़ें है अपनी जगह वो हो गई जो भी है, बट द फैक्ट इज़ दैट यू आर अ फॉर्मर पाकिस्तान क्रिकेटर एंड आपने परफॉर्म भी किया, मैचेस भी जिताए पाकिस्तान को। एनीवे आई कम बैक टू यू। और स्टूडियो में हमारे साथ हैं आजकल डिजिटल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं ये, इनके बड़े फॉलोअर्स हैं, जियो से इनका ताल्लुक़ है, इनको आप देखते रहते हैं जियो पर भी। मैं बात कर रहा हूँ फैज़ान लखानी की। फैज़ान साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और ठीक ठाक। नहीं, हमारे लिए ऑनर है कि आप लोग हमारे इनवाइट पे आप लोग आते हैं, और क्योंकि आप लोग से बातें करने में मज़ा भी आता है और अच्छी अच्छी बातें सुनने में मिलती है। तो थोड़ा सा मैं वैसे फैज़ान सरफराज वाले केस में पूछूं, कोई अपडेट्स है आपके पास? कि बस यही अपडेट है जो मैंने बताया? देखिए जी, PCB का इसमें फाइनल प्रेस रिलीज आई है। PCB का रिएक्शन आया जब हम इस शो की तैयारी कर रहे थे, उस वक्त PCB का रिएक्शन आया, और वो कुछ इतना अच्छा मैसेज सरफराज के लिए नहीं दे रहा वो PCB का जो स्टेटमेंट है भाई। ये इसमें देखें ना, ये जो 4 डीमेरिट पॉइंट्स है इसमें क्लियर आ रहा है कि 4 डीमेरिट पॉइंट्स मींस आइदर 2 टेस्ट और 4 ODIs। तो अगर 8 डीमेरिट पॉइंट्स मिलते हैं तो फिर तो उसका मतलब ये कि ये सीरीज, साउथ अफ्रीका की सीरीज भी गई और फिर ऑस्ट्रेलिया की सीरीज है वो भी गई। हाँ, तो एनीवे लेट्स सी अब होता क्या, अभी तो पता नहीं हमें। बट ये कि मैटर इज विद ICC ना हो, जो जरा ये कह रहे हैं कि ICC ने अब ये मामला उठा लिया और अब ICC ही देखेगा। रंजन मधुगले अच्छा, जो लोग सोच रहे हैं कि मामला क्या है, आपको पता ही है, मैं थोड़ा सा आप लोग बता दूंगी। कल जब मैच हो रहा था सेकंड वनडे, तो कुछ सरफराज के मुंह से कुछ बातें निकल गई थी और वो ऐसी थी कि करनी नहीं चाहिए थी उनको एज पाकिस्तान कैप्टन, लेकिन बहरहाल अब क्या कह सकते हैं, काफ़ी इस पर बातचीत हो चुकी है सोशल मीडिया पे। लेकिन जो PCB का प्रेस रिलीज़ है फैज़ान, उसको अगर मैं देखता हूँ उस प्रेस रिलीज़ को, तो उस थोड़ा सा आप हमें बताएंगे उसमें बेसिकली जो
उन्होंने बेसिकली ये कहा है पीसीबी ने कि भाई वो मतलब इसको सपोर्ट नहीं करते जो चीज़ हुई है वहाँ पर जो सरफराज ने कहा है, और उन्होंने कहा हमारी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और हम अडर करते हैं आईसीसी की एंटी रेसिज्म पॉलिसी को। और उन्होंने कहा है कि सीधा सीधा ये कि दे होप कि इस इंसिडेंट का कोई असर ना पड़े सीरीज़ पे और लोग आए मैचेस देखने के लिए। और थोड़ा सा मुझे जो एक मैसेज मिल रहा है उससे ये कि शायद आईसीसी बता चुका है पीसीबी को क्या एक्शन वो लेने जा रहा है। अगर सरफराज मिनिमम 4 डीमेरिट पॉइंट्स पर अगर वो छूट जाते हैं तो आई थिंक उसमें एक उनके फेवर में एक चीज़ जा सकती है, और वो ये है कि ये हमें भी पता है कि टू बी वेरी ऑनेस्ट कि उसने इंटेंशनली नहीं ये बात की। और एक होता है कि आप मतलब गुस्से में और कोई आपका चल रहा होता है अपोजिंग प्लेयर से तो आप उसके ऊपर कुछ बोल देते हैं, जैसे कि 2004 में हुआ था। हरभजन सिंह ने जो है ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर एंड्रू साइमंड्स को उन्होंने एक रेसिस्ट वर्ड इस्तेमाल किया था। तो इट वाज नॉट इंटेंशनल बट ही शुड नॉट हैव डन इट बिकॉज ही इज़ द पाकिस्तान कैप्टन एंड ही नोज़ वेरी वेल कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में ये चीज़ें बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। तो जो मैं कह रहा था एक चीज़ उनके फेवर में जा सकती है तो वो ये है कि मैच रेफरी रंजन मडुगले हैं, श्रीलंका के फॉर्मर इंटरनेशनल प्लेयर है, बहुत ज़बरदस्त बैट्समैन थे। मडुगले हैज़ ऑलवेज हैड मतलब हमेशा उनको थोड़ा सा ये समझा गया है कि वो काफ़ी पाकिस्तान क्रिकेट से वो मतलब प्रो हैं वो, और काफ़ी सॉफ्ट कॉर्नर है। जो बॉल टैंपरिंग इंसिडेंट हुआ, जो एक बड़ा मेजर इंसिडेंट हुआ था 2005 में 6 में ओवल पे, जिसमें फॉरफीट किया था पाकिस्तान ने मैच, जिसकी ज़हीर अब्बास के इंटरव्यू में आपने उसकी बात भी सुनी, उसमें भी यही मैच रेफरी थे और इन्होंने फिर जो है पाकिस्तान की ही साइड दी थी, जिसके बाद एम्पायर डैरिल हैर को जो है हटा दिया गया था। काफ़ी लंबी हिस्ट्री, सो लेट्स होप जो होता है वो अच्छा होता है। जुल्करनैन, आप भी फॉलो कर रहे होंगे ऑब्वियसली ये सारा ये सरफराज वाला इंसिडेंट, आप भी विकेट कीपर बैट्समैन, वो भी विकेट कीपर बैट्समैन, तो हाउ डू यू लुक एट दिस इंसिडेंट? देखिए इंसिडेंट तो बहुत बड़ा है। एज अ कैप्टन उन्होंने जो रिमार्क्स पेश किए हैं, एज अ जो नस्ली तासुब का जो उन पे एक एलिगेशन लगा है आईसीसी का, और आपने जो उठाया 4D पॉइंट का जो है, इसमें 4 मैचेस का जो बाय लॉ देखा जाए तो 4 मैचेस का इस पे बैन होता है जो आईसीसी का जो रूल है। बिल्कुल। और जो अगर ये उससे बड़ा अगर आप केस बनाए इन पे तो इंटरनेशनल जो रेसिज्म का है वो भी एक केस उन पे बन सकता है, लेकिन वो मेरे ख्याल से अभी आईसीसी उस तरफ नहीं जाएगा। ठीक। दूसरी भी जो इंटरनेशनल लॉ का उसके वे नहीं करेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इतना एज अ पाकिस्तानी कैप्टन होके और ऐसी बात करना ये बड़ा एक बहुत बड़ा इशू बन गया एज अ कैप्टन उनके लिए। ठीक। और ये इनको थोड़ा सा चार्ज हो सकता है, और इनको जो है जुल्करनैन, दो चीज़ें मैं आपसे पूछना चाह रहा था। एक तो ये कि सरफराज ने खुद माफ़ी भी मांगी है अपने एक ट्वीट में। उन्होंने कहा है कि अगर किसी की दिल आज़ारी हुई तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, तो ऑब्वियसली दिल आज़ारी तो हुई है जब भी वो माफ़ी मतलब मांग रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज़ आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आप क्या समझते हैं कि अगर सरफराज पे ये 4 डीमेरिट पॉइंट्स या 8 डीमेरिट पॉइंट्स का जो भी मतलब बैन लगता है, डू यू थिंक इट विल हैव अ इफेक्ट ऑन हिज मतलब फ्यूचर इन द टीम? क्योंकि ऑब्वियसली बात है आपको दूसरा कप्तान बनाना पड़ेगा कि जब आप पे बैन लगता है 4 मैच का 5 मैच का अगर बैन लगता है तो साइकोलॉजिकली एक प्रेशर आप पे पड़ता है। ओके। और उसके अलावा जो जो नया कैप्टन आएगा अगर वो टीम को अच्छा हैंडल कर जाता है, क्योंकि सरफराज की अपनी भी परफॉर्मेंस इतनी कोई अच्छी नहीं जा रही है आजकल, तो अगर वो टीम को अच्छा लेके जाता है, नया विकेट कीपर कोई भी आता है तो अगर वो अच्छा परफॉर्म कर जाता है तो उनका जो टीम में जगह बनाना है वो भी बड़ा मुश्किल फिर आपको पता है हो जाता है। अगर नया विकेट कीपर आए, परफॉर्म कर जाए कीपिंग में भी बैटिंग में भी, जैसे रिजवान भी बैठा हुआ है उस पर चेयर पे, तो अगर वो परफॉर्म कर जाता है तो इनका जो है वो जो कमबैक फिर इंसान का बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इंटरेस्टिंग मैं आपको बताऊँ, मतलब मुझे याद आ रहा है 2003 में पाकिस्तान बांग्लादेश की सीरीज़ हो रही थी, मैं कवर कर रहा था वो सीरीज़, और एक इंसिडेंट हुआ था ड्यूरिंग अ टेस्ट मैच इन मुल्तान। राशिद लतीफ़ थे कप्तान, और राशिद लतीफ़ ने एक कैच उठाया आलोक कपाली का, जो कि फिर टेलीविजन रिप्लेज में जो है शो हुआ कि वो ड्रॉप कैच था। तो उस पर जो मैच रेफरी थे उस वक्त माइक प्रॉक्टर, उन्होंने 5 मैच का बैन लगाया था राशिद पे, 5 वनडे इंटरनेशनल मैचेस का, जो कि उसके बाद मोइन भाई आए थे, बिल्कुल, और उसके बाद तो राशिद भाई बिल्कुल उसके बाद फिर इंजमाम को स्टैंडिंग स्किपर बनाया गया था, और उसका फिर इंजमाम ही रह गया स्किपर। तो मतलब वो अच्छा राशिद भी कीपर है, राशिद का कैरियर खत्म हो गया था उस वाक़े के बाद। जब आप जिक्र कर रहे थे तो मेरे ज़हन में भी ये राशिद भी विकेट कीपर बैट्समैन, मोइन भाई 4 साल के लिए रेगुलर वो फिर मेन उन्होंने जगह बना ली थी।
आई थिंक उसके मुइन भी ज्यादा देर नहीं खेला अपना, कामरान भी आ गया। आई थिंक कामरान आ गया था उसका रेगुलर, फिर कामरान ही खेला अंटिल दैट सच टाइम कि आपने उनको फिर रिप्लेस नहीं किया था 2010 की सीरीज में एट बर्मिंघम। लेकिन अपना फैजान, व्हाट डू यू सी, मतलब आपको क्या लगता है कि ये जो सरफराज वाला इशू है कि इज़ इट गुड फॉर, मतलब कुड इट हैव अ मतलब साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑन हिम, उसके लिए मुश्किल हो सकती है आगे चल के, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर उस पर 4 डीमेरिट पॉइंट्स भी अगर हम गिनते हैं तो 4 मैच का तो बैन लगेगा, तो दैट मीन्स द सीरीज इज आउट। और फिर एक मैच आप लगा लें उसका ऑस्ट्रेलिया सीरीज का, तो फिर दूसरा कप्तान तो आपको बनाना पड़ेगा ना, वो भी एक अब सवाल यह है कि कौन बनेगा वो कप्तान। बिल्कुल सर, वहीद भाई, सरफराज पे साइकोलॉजिकल प्रेशर तो ऑलरेडी काफी हद तक आ गया होगा, क्योंकि एक तो वैसे ही टीम की कारकर्दगी और सरफराज की अपनी परफॉर्मेंस का भी एक ऑलरेडी प्रेशर वो कैरी कर रहे हैं, और उसके बाद इस तरह का मजीद प्रेशर आ गया, तो उसके बाद फिर इसके लिए एक कमबैक करना भी सरफराज के लिए एक काफी बड़ा चैलेंज हो जाएगा। तो अब देखते हैं सरफराज किस तरह अपने आप को लेकर चलते हैं इस पूरे सिनेरियो में, और अगर कुछ ऐसी मैच रेफरी हियरिंग करते हैं तो उसमें किस तरह अपना केस वो प्ली करते हैं, क्योंकि जितनी सारी चीजें नजर आई उसमें ये चीज तय है कि दानिशा तौर पर कोई तासुबी जुमला नहीं कर सकता। वो एक अनफॉर्चुनेट सी बात वहीद भाई यहाँ पर यह है कि ये शायद हमारे सोशल बिहेवियर का हिस्सा बन चुका है, और इस रीजन में पाकिस्तान, इंडिया, या हम इस रीजन में इस चीज़ को इतना बुरा समझते ही नहीं है। तो ये सिर्फ प्लेयर्स के हद तक की बात नहीं है, हमें प्रॉपर हर किसी को एजुकेट करने की यहाँ पर जरूरत है। आज ये पीसीबी प्रेस रिलीज में भी उसका जिक्र है कि बिल्कुल प्लेयर्स को भी एजुकेट करने की जरूरत है। तो यह हालांकि हर ड्रेसिंग रूम में काफी जल्दी याद आया कि प्लेयर्स को एजुकेट करने की जरूरत है। स्टेडियम में सर हर जगह ये लगा होता है, एंटी रेसिज्म कोड स्पेक्टेटर्स के लिए होता है, प्लेयर्स के लिए बट लेकिन फिर फैजान बात वही आती है ना, वंस यू बिकम द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टीम देन यू एक्सपेक्ट। फिर सरफराज हैज नॉट बीन Ignorance is not an excuse. ही आल्सो बीन कैप्टन ऑफ द पाकिस्तान लेकिन अंडर मैं 19 ये टीम। समझता हूँ कि जब आप एक अच्छे ओहदे पे होते हैं, चाहे आप प्राइम मिनिस्टर हों या प्राइम कैप्टन हो। मिनिस्टर हों या किसी अच्छे ओहदे पे एम्बेसडर हों किसी मुल्क के, तो अगर आप ऐसे कोई तासुब पसंद कोई जुमला पे निकालते हैं तो वो आप पे बड़ा जो है अफेक्ट करता है उसका। बिल्कुल करता है जुल्करनैन, राइट। और आपने एक बात बोली कि मतलब बीइंग कैप्टन सरफराज को मतलब ये काफ़ी पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है और ये है, लेकिन मैं आपसे भी पूछना चाह रहा हूँ जुल्करनैन कि आपका भी जो एक इंसिडेंट हुआ था 2010 में, और आप मतलब टीम होटल छोड़ के आप चले गए थे इंग्लैंड, और आपने कहा था कि आपको कुछ डेथ थ्रेट्स वगैरह मिले थे, तो उसके बाद आपका कैरियर डिरेल हो गया टोटली। लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूँ कि अभी मतलब 2010 से लेके अब तक व्हाट हैज़ बीन योर सिचुएशन, मतलब क्या, वेयर हैव यू बीन, आपने क्रिकेट खेल रहे हैं आप, क्या सिचुएशन है? देखिए, मैं उसके बाद जब मैं वापस आया तो उसके बाद मैं फर्स्ट क्लास मुझे खेलने की इजाज़त मिली, मुझे 5 लाख का फ़ाइन हुआ, वो मैंने पे कर दिया। ठीक है। और फर्स्ट क्लास जो है मैं वो रेगुलर खेलता रहा। ओके। उसमें मैं बेस्ट विकेट कीपर भी 2 दफ़ा हुआ। ठीक है। और वो परफॉर्मेंस भी दी, लेकिन सरफराज परफॉर्म कर रहे थे उस वक्त, तो इसलिए मेरी जगह नहीं बन सकी उस वक्त। ठीक है। और जो नो डाउट कि आप जो है अगर कोई जिसको आपने रिप्लेस करना है तो अगर वो परफॉर्म कर रहा है तो आपकी जगह नहीं बनती। बिल्कुल। तो अभी भी मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, यूएसए में मैं लीग्स खेल रहा हूँ, दुबई में खेला, ओमान में खेला, मैं परफॉर्मेंस हर जगह मैं कर रहा हूँ। ठीक है। तो कल जो है मैंने एक जो है वो जो मैंने 2010 में मैंने रिटायरमेंट इंटरनेशनल क्रिकेट से ली थी, वो मैंने कल जो है वो अनाउंस किया कि मैं वापस जो है वो अवेलेबल हूँ, और मैं डिपार्टमेंट से खेलूँगा अभी ग्रेड 2। ठीक। और परफॉर्म करूंगा तो इंशाल्लाह सिलेक्टरों की नज़रों में आऊंगा इंशाल्लाह दुआ। ठीक है। लेकिन और जब भी ज़रूरत पड़ेगी पाकिस्तान को मैं उस वक्त हाजिर हूँ। अच्छा, अभी किस डिपार्टमेंट से आप खेलेंगे जुल्करनैन ग्रेड 2? किस डिपार्टमेंट से खेल रहे हैं आप? देखिए, अभी मेरी 2 टीम डिपार्टमेंट से बात चल रही है। ओके। तो जैसे ही वो कंफर्म होगा फिर मैं आपको नाम आप ZTBL में भी रहे हैं जुल्करनैन? जी, मैं ZTBL में मैंने सर्व किया, तो कुछ वजूहात की बिना पे फिर वो मैंने छोड़ दिया था। ओके। और फिर अब मैं डिपार्टमेंट चेंज कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह दूसरे डिपार्टमेंट से खेलूंगा। जुल्करनैन, ये जो आप बात कर रहे हैं कि मतलब आपने रिटायरमेंट ले ली थी क्रिकेट से, 2010 में आपका इंसिडेंट हुआ था, और अब आप कहते हैं कि मैं अवेलेबल हूँ पाकिस्तान क्रिकेट के एज वाइज, तो ठीक है, यू वर 23 व्हेन दैट इंसिडेंट टुक प्लेस, आई थिंक 23-24 व्हेन दैट इंसिडेंट टुक प्लेस इन 2010, तो यू वुड बी अराउंड 32 राइट नाउ। तो एज वाइज तो आपका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, और आप खेल भी रहे, बट यू आर नॉट प्लेइंग रेगुलर फर्स्ट क्लास क्रिकेट। लेकिन अभी क्यों ये ज़रूरत महसूस हो रही है आपको ये मतलब कहने की कि जी मैं अवेलेबल हूँ और इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना चाहता हूँ? आपको लगता है कि सेलेक्टर आपको कंसीडर करेंगे? देखें, सरफराज जो है वो जब आपने किसी की रिप्लेसमेंट करनी होती है तो आपको अपना ओपोनेंट देखना पड़ता है कि आपका वो कैसा ओपोनेंट। तो वो कप्तान भी था और परफॉर्मेंस भी कर रहा है वो। ठीक है। सरफराज।
ठीक। तो इसलिए रिप्लेसमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, और अभी आप देखें कि सरफराज जो है वो अनफॉर्चुनेटली उन पे जो है बैड टाइम है और परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं आ रही जिस लेवल की होनी चाहिए एज अ कैप्टन और एज अ प्लेयर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और Anyway, आपके पास कोई ऐसा विकेट कीपर और बैट्समैन कोई नहीं है आपके पास। ठीक है। एनीवे जुल्करनैन, वी आर टेकिंग अ ब्रेक, हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो आई कम बैक टू यू एंड विल कैरी ऑन अ डिस्कशन। वेलकम बैक, देख रहे हैं आप जी स्पोर्ट्स। हमारे साथ जुल्करनैन हैदर हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में, और स्टूडियो में हमारे साथ हैं फैज़ान लखानी। जुल्करनैन, मुझे ये बताएं कि इन 8 सालों में कोई आपका रब्ता हुआ है पीसीबी से, किसी किस्म की सपोर्ट, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट या अदर सपोर्ट कोई पीसीबी ने आपको दी है? कैसे मैनेज किया आपने? देखें, पीसीबी की तरफ से जो है उनका कोई सपोर्ट तो नहीं मिली और ना उनका सपोर्ट करने का कोई वो ऐसा जवाज़ बनता है, क्योंकि वो प्राइवेट इदारा है और जो है इंसान हर क्रिकेटर्स को वो इस तरह नहीं कर सकते। तो लेकिन मैं लीग्स खेल रहा हूँ, अमेरिका में खेलता हूँ, उधर दुबई में खेला, ओमान में खेला। जुल्करनैन, आप जब ये बात करते हैं तो आप यू वर अ सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर, यू वर नेशनल टीम प्लेयर, तो जब आप ये बात करते हैं कि वो प्राइवेट इदारा है और इस किस्म की सर्कमस्टेंसेस में उनका जवाज़ नहीं बनता, तो ये बेसिकली फिर आप ये एडमिट कर रहे हैं कि जो आपने किया गलत किया? नहीं, देखें, उस वक्त जो मुझे बेहतर लगा वो मैंने किया, ठीक है, क्योंकि उस वक्त थोड़े प्रॉब्लम्स थे टीम में। आपको पता है 2010 में जो इंसिडेंट्स हुए सलमान भट्ट का, आमिर का, आसिफ का, तो उस वक्त थोड़े मामला थोड़े से ख़राब थे, लेकिन उसके बाद वो सेटल डाउन हो गए। ठीक है, सेटल डाउन हो गए से क्या मतलब आपका जुल्करनैन? व्हेन यू से सेटल डाउन से क्या मुराद आपकी? सेटल डाउन का ये मतलब है कि जो उन पे चार्जेस थे वो उन पे चार्जेस प्रूव भी हुए। ठीक है, उसके बाद वो खेले भी सही, क्योंकि उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी डोमेस्टिक में। अभी सलमान भट्ट भी दे रहा है, आसिफ भी दे रहा है। लेकिन जुल्करनैन, जो सलमान भट्ट, आसिफ और आमिर का केस था वो तो अगस्त के एंड में हुआ था 2010 में ऑन द इंग्लैंड टूर, और उन पे तो सितंबर में चार्जेस लग चुके थे कि भाई इन्होंने स्पॉट फिक्सिंग की है। आपका केस हुआ नवंबर में, इन विच यू मतलब लेफ्ट द टीम होटल एंड 5th वनडे इंटरनेशनल होना था साउथ अफ्रीका का यूएई में, और उससे पहले आप चले गए इंग्लैंड छोड़ के टीम मैनेजमेंट को बताए हुए। तो उस वक्त से लेके इस वक्त तक क्या ऐसा मतलब डिफरेंट आपको पाया कि आप कह रहे हैं कि अब चीज़ें सेटल डाउन हो गई है? देखें, उस वक्त मैंने भी काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया बोर्ड पे, तो उसके बाद फिर मैं बोर्ड पे क्रिटिसाइज़, मैंने मीडिया में भी ज़रा कम आया और क्रिटिसिज्म मैंने बंद करके अपने आप को पॉजिटिव बनाने की कोशिश की कि मैं क्रिटिसिज्म करने की बजाय अपनी परफॉर्मेंस पे कॉन्सेंट्रेट करूँ बनिस्बत कि मैं किसी पे क्रिटिसाइज़ करूँ। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले मैंने अपने आप को पॉजिटिव माइंड किया कि यार मैंने किसी पे क्रिटिसिज्म नहीं करना, अपने आप को सही करना है। बाकी जो इंसान अपना करता है वो खुद उसका जिम्मेदार है। मुझे इसमें कुछ नहीं कहना चाहिए। वो पीसीबी एक बड़ा इदारा है, तो वो उसका काम है कि वो पकड़े या ना पकड़े प्लेयर्स को। मेरा काम है परफॉर्म करना और सिलेक्टर्स को बताना। तो जुल्करनैन, जब इतना बड़ा आपने कदम उठाया उस दिन, मतलब नवंबर की आई थिंक 10 तारीख थी जब आप छोड़ के टीम को, तो उस वक्त आपने ये, आपके जहन में नहीं ये बात आई? बिकॉज यू हैड अ वेरी गुड कैरियर। आप मतलब यू हैड कम इंग्लैंड जहाँ आपने 88 किए थे इन द ओनली टेस्ट मैच। आपने पिछले ही मैच में पाकिस्तान को जिताया था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन द लास्ट ओवर। तो आपका तो लग रहा था कि हाँ ये कीपर अच्छा मिल गया पाकिस्तान को और ये खेलेगा लंबा। तो फिर क्या ऐसा मतलब आपके व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस जब आपने ये डिसीजन लिया कि एकदम से आप छोड़ के चले गए इंग्लैंड? बस देखें, मिस्टेक्स तो हर बंदे से होती हैं। इस बात पे मैं मिस्टेक को एडमिट करता हूँ कि मुझे नहीं जाना चाहिए था वहाँ से। लेकिन उधर ही मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी अगर कोई प्रॉब्लम हुआ है। तो उसमें मैं एडमिट करता। उस वक्त भी मैंने वापस आके भी एडमिट किया कि मेरे से ये गलती हुई कि मैं बताए बगैर गया। अब रिग्रेट्स है कि मतलब आपका रिग्रेट्स है अब जुल्करनैन कि इतना आपका कैरियर आपने अपने हाथों से डिरेल कर दिया? रिग्रेट्स है उस इंसिडेंट के ऊपर के? नहीं, रिग्रेट्स तो देखें, रिस्क तो अल्लाह के हाथ में है, वो तो अल्लाह ने देने ही देना है, चाहे आप कहीं से भी ले लें, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन ये है कि रिग्रेट्स पॉजिटिव अगर आप स्टेप लेते हैं किसी चीज़ को रोकने के लिए या किसी चीज़ को साफ करने के लिए, तो उसमें प्रॉब्लम्स तो आती हैं। तो रिग्रेट्स बस ये है कि थोड़ा सा मुझे थोड़ा मेरा जो
थोड़ा सा कैरियर थोड़ा सा हुआ मेरा, लेकिन अभी भी मेरे पास थोड़ा 4-5 सा साल हैं। अगर थोड़ा मैं सा तो मेहनत नहीं, करूं, जो कह रहे तुम्हारा कैरियर पूरा डिरेल हो गया, थोड़ा सा तो नहीं हुआ। लेकिन जुल्करनैन, जो आपने भी कहा कि आपने कहा कि मुझे मतलब वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, तो ये जब सारा हो रहा था मामला 2010 में, और ये उस वक्त आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि उस वक्त ये बड़ा इशू बना हुआ था फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग वगैरह, क्योंकि सलमान का केस हो चुका था, आसिफ का हो चुका था, आमिर का हो चुका था उस वक्त, तो ये काफ़ी एक इशू बना हुआ था। तो इंस्टेड ऑफ इवन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या आपने ज़रूरी नहीं समझा कि मैं टीम मैनेजमेंट को बताऊं, जाके इंतखाब आलम को बताऊं, अपने कप्तान को बताऊं कि यार ये मेरे साथ हो रहा है और ये मुझे फील हो रहा है, आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल हियर और आई एम नॉट फीलिंग सिक्योर हियर? तो आपने टीम मैनेजमेंट से बात नहीं की कोई भी? बस अब वो बीच की बातें आप, अब मैं वो टाइम नहीं है करने का। अब मैं सिर्फ लुकिंग फॉरवर्ड आगे नहीं देख रहा जुल्करनैन, हूँ कि इसलिए वो मैं ये पॉजिटिव सवाल माइंड की आपसे तरफ कर रहा से। हूँ, इसलिए मैं सवाल आपसे कर रहा हूँ कि देखें, आप यू आर जस्ट 32 नाउ, और एज अ प्लेयर मुझे पता है कि सब ने ये लोग कहते हैं कि जुल्करनैन वाज अ वेरी फाइन कीपर, इज़ अ फाइन कीपर, गुड बैट्समैन। तो अभी आपके क्रिकेट पड़ी हुई है, आपकी अभी क्रिकेट पड़ी हुई है। आई जस्ट गेट अ फीलिंग के अनटिल अनलेस वंस एंड फॉर ऑल जुल्करनैन हैदर एक दफ़ा ये डीमंस हैं, ये जो 2010 के इंसिडेंट को, इसको जब तक क्लियर नहीं करेगा लोगों के सामने, तो उस वक्त तक आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि अब जो आपकी फर्स्ट क्लास टीम्स हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, वो घबराते हैं हाथ लगाते हुए कि क्या जुल्करनैन को लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप वंस एंड फॉर ऑल इस चैप्टर को क्लियर करके क्लोज हो जाना चाहिए चैप्टर। इसलिए मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ। देखिए, क्लियर तो मैं वैसे ही हूँ, क्योंकि जब मैं वापस आया था तो मैंने पीसीबी ने को मैंने एक लेटर दे दिया था कि मेरी मिस्टेक हुई है। उन्होंने भी ये एडमिट किया कि आपने मिस्टेक की है और आप को आप 5 लाख फाइन करते हैं और जो है आप फर्स्ट क्लास खेल सकते हैं। तो मैं उस वक्त क्लियर था, फर्स्ट क्लास में खेलने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये है कि अभी जो है मैं डिपार्टमेंट ग्रेड 2 जो है अपकमिंग जो टूर्नामेंट है, इसमें 2-3 डिपार्टमेंट से मेरी बात चल रही है। तो जैसे ही फाइनलाइज होगा इंशाल्लाह मैं जो है परफॉर्म करके और सिलेक्टर्स की और पीसीबी की नज़रों में, वो तो मैं क्लियर हूँ कि कोई ऐसा नहीं, इशू वो तो नहीं है, क्लियर ना है कोई आप, बैन लेकिन है, ना मतलब कोई ऐसी उस बात वक्त है। जब ये इंसिडेंट सारे चल रहे थे तो आज तक कभी ये एक्सप्लेनेशन नहीं आया आपकी तरफ से। उस वक्त ये आई थी कि यू वर रिसीविंग डेथ थ्रेट्स, लेकिन उसके बाद आपने कभी बताया नहीं खुल के कि क्या सिलसिला था, और फिर आपने कुछ अपने फेलो प्लेयर्स के नाम लेकर भी इल्ज़ाम लगाए थे। तो क्या वो सब क्लियर हो गया? अब आप समझते हैं कि सब कुछ ठीक है पाकिस्तान क्रिकेट में? देखिए, मैंने उस वक्त जो इल्ज़ाम लगाए उस टाइम के मुनासबत से मैंने उस वक्त वो कह दिया। लेकिन ये काम पीसीबी का है कि वो उनको जो है वो उस पर करे या ना करे। मैं तो अभी लुकिंग फॉरवर्ड हूँ कि मैं परफॉर्म करूँ और नज़रों में आऊँ और पीसीबी के खिलाफ कोई ऐसी बात ना करूँ जिससे पीसीबी के या किसी और प्लेयर की दिल आज़ारी हो मेरी वजह से। और मैं सिर्फ क्रिकेट खेलना चाहता हूँ और क्रिकेट पे फोकस करना चाहता हूँ। बाकी मुझे किसी से लेना देना नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं क्या कर रहा है। ठीक है, तो मैं सिर्फ परफॉर्म करूँगा और जो है लुकिंग फॉरवर्ड कि पिछली जो चीज़ें गुजर गई वो मैं भूलना चाहता हूँ और जो है आगे की तरफ देखना चाहता हूँ। क्योंकि आपको पता है हमारा ब्रांडेड बटर यही है और फैमिली है हमारी, बच्चे डेफिनेटली, हैं, बिल्कुल वाइफ है, बच्चे। डेफिनेटली। इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि पिछले 8 साल आपने कैसे मैनेज किया, क्या किया। लेकिन फैज़न, जो जुल्करनैन बात कर रहे हैं, मतलब उसमें मैं आपको बताऊं कि कुछ मीडिया जो है चैनल्स, उनका मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे बुरे टाइम में थोड़ा फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते जब मैं चैनल्स पे जाता था। एग्जैक्टली नहीं बिल्कुल। वो और आप उसमें इसलिए ये है कि जी, और उसमें ये है कि मैं लीग्स में खेलता था। आपको पता है लीग्स में जो इंटरनेशनल खेला हो, अच्छा परफॉर्मर हो, तो ऑटोमेटिकली उसके पैसे तो फिर भी बेटर एंड बेटर तो चलता रहता है बिल्कुल इंसान का। बिल्कुल सही। कभी ऊंच नीच हो जाती है, कभी अच्छा वक्त आ जाता है, कभी बुरा वक्त आ जाता है, ये लाइफ का हिस्सा है। ठीक है। अब जो जुल्करनैन कह रहे हैं कि एक बड़ी सिग्निफिकेंट इनका जो जुमला है वो ये कह रहे हैं कि परवानी क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा टीम में, मैं उन सब चीज़ों को भूल के अब मैं अपनी क्रिकेट पे फोकस करना चाहता हूँ। तो बेसिकली व्हाट सॉर्ट ऑफ मैसेज यू गेट फ्रॉम हिज, वो ये कह रहे हैं कि अब तो जो होता है
मतलब मुझे इससे लेना देना नहीं टीम के। आई जस्ट वांट टू फोकस ऑन माई क्रिकेट, और जो मैंने 8 साल पहले मैंने गलती की उसमें पढ़ के मुझे पीसीबी के हवाले कर देना चाहिए था। सर ये चीज़ अगर 8 साल पहले ही, अगर 2010 में ही जुल्करनैन को इस बात का ख्याल आ जाता तो आज शायद जुल्करनैन पाकिस्तान के टॉप और फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर होते हैं। गलतियां हुई, आई होप के जुल्करनैन इसको अब खुद ही उनको चीज़ों को बेहतर करना होगा। और जिस तरह आपने कहा कि जिन फेलो प्लेयर्स के नाम लिए, देखिए जब ये सर्किट में वापस आएंगे तो उन्हीं फेलो प्लेयर्स से इनका सामना भी होगा, उनसे सर्किट ही इज बीन प्लेइंग फर्स्ट क्लास भी एक सीजन खेला, उन लोगों के साथ भी सेटल करना पड़ेगा इसको जुल्करनैन को अपने तमाम मामला। और एक जो ट्रस्ट जो खो गया है ना डिपार्टमेंट का, पाकिस्तान क्रिकेट का या पीएसएल की टीमों का, तो वो ट्रस्ट भी रिगेन करना होगा जुल्करनैन को। अपने बिहेवियर से बताना होगा कि हाँ मैं सीरियस हूँ क्रिकेट खेलने के लिए। ठीक है, ये स्टेटमेंट दे रहे कि जो पास्ट हुआ आई वांट टू फॉरगेट इट और आई वांट टू मूव फॉरवर्ड, आई वांट टू लुक फॉरवर्ड, बट अपने एक्शन से भी जुल्करनैन को बात साबित करना होगा। इनके पास मौका है, ग्रेड 2 अगर ये खेलना चाह रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है ना फैजान, वो ये है कि जुल्करनैन ऑब्वियसली आई कैन अंडरस्टैंड हिज पोजीशन। देखिए सीधी बात है, उसका तो कैरियर डिरेल हो गया था 2010 में, ठीक है। ही कुड हैव प्लेड ऑन फॉर पाकिस्तान। लेकिन अगर हम देखते हैं जो जुल्करनैन जो बात कर रहे हैं कि अब मैं उस चीज़ को पढ़ना ही नहीं चाह रहा ना, मैं मतलब जो हो रहा है मैं उसमें आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, वो बोर्ड का काम है। लेकिन अगर हम देखते हैं तो आपका अभी सेकंड पीएसएल में ही एक और स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल आपके सामने आया, जिसमें शर्जील, खालिद लतीफ़, शाज़ेब और उसमें काफ़ी लोगों के नाम आए। वो जिन लोगों के साथ उनका नाम दिया गया है वही लोग अब यूके में, जो यूके क्राइम एजेंसी है, उन्होंने चार्ज लगा दिए उनके ऊपर, एंड दे आर नाउ फेसिंग अ ट्रायल जिसमें नासिर जमशेद भी है। तो बात यह है कि ये तो क्लियर है ना कि ये मामला अभी भी चल रहे हैं आपके लीग क्रिकेट में, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी चल रहे हैं और मामला भी चल रहे हैं। तो इज़ इट सो सिंपल फॉर हिम टू जस्ट फॉरगेट थिंग्स एंड मूव ऑन? देखिए उस वक्त एक्शन उस तरीके से हुआ नहीं जिस तरीके से कुछ सब्सटेंस था तो होना चाहिए था। जुल्करनैन ने जो बातें की, यकीनी तौर पर पीसीबी ने उसको अंडर द रग नहीं किया होगा। पीसीबी ने डेफिनेटली उसको देखा होगा। पीसीबी का तो उस पर एटीट्यूड फैजान वाज वेरी, आई थॉट वाज वेरी अनप्रोफेशनल, क्योंकि मुझे याद है इंतखाब आलम से जब पूछा गया था तो उन्होंने ये कहा कि जी वो जुल्करनैन का तो थोड़ा सा मसले हैं उनके साइकोलॉजिकल और ये और वो तो उनका सर इशू ही रहा वो है। तो बहरहाल इस तरह के कमेंट इंतखाब आलम साहब को इस वक्त भी प्लेयर है, नेशनल प्लेयर है, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए थी। अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है भी तो वो डिस्कस पब्लिकली नहीं होना चाहिए था। ऑफकोर्स जो मसले मसाइल हुए, अगर जुल्करनैन आज कह रहे हैं कि मैं उन चीज़ों को भूलकर आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो इसके दो रीजंस हो सकते हैं। या तो उस वक्त जुल्करनैन को गलतफहमी हुई थी कि ऐसा कुछ हो रहा है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं था, या फिर जुल्करनैन उम्मीद हार चुके कि इसका कोई अब हल नहीं है, कुछ हो नहीं सकता। इसके अलावा कोई तीसरा इसमें ऑप्शन यहाँ पर है नहीं। ठीक है जुल्करनैन, फैजान की बात सुनिए आपने, तो इज इट द सेकंड ऑप्शन कि मतलब यू जस्ट फील नहीं, ये बातें बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन देखें इंसान की जो पोजीशन होती है ना, कभी आप खुल के बोल सकते हैं कुछ, कभी आप खुल के नहीं बोल सकते। तो उसके उस वक्त जो मैंने चीजें आपके सामने रखी थी, मीडिया आप रिलीज निकाल लें जितनी भी हैं, मैंने मीडिया से टॉक की थी, तो उसमें आप देखें उसके बाद कितने इंसिडेंट आपके सामने आए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है, उस पे कंट्रोल जो है उस तरह नहीं हो सका जिस तरह होना चाहिए था। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो इसलिए वो रोज ब रोज स्कैंडल आते हैं सामने आपके और वो उस मसला होता है। ठीक है ठीक है जुल्करनैन, मुझे एक ब्रेक ले रहा हूँ, मैं ब्रेक लेके फिर मैं वापस आता हूँ आपकी तरफ। वेलकम बैक, देख रहे हैं आप जी स्पोर्ट्स और हमारे साथ जुल्करनैन हैदर है इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में, और यहाँ पर हमारे साथ फैज़ान लाखानी है। और जुल्करनैन, आपसे बात हो रही थी ब्रेक पे जाने से पहले, आप कुछ कह रहे थे। मैं कभी देख रहा था आपकी चीज़ें, तो इसमें जो पीसीबी ने प्रेस रिलीज इशू की थी आफ्टर यू रिटर्न टू पाकिस्तान एंड इन विच यू वर फाइंड 5 lakhs, वो कहते हैं कि जी हैदर हैड नो प्रूफ ऑफ एनी रॉन्ग डूइंग अगेंस्ट एनी प्लेयर ऑफिशियल ऑफ द बोर्ड एंड विड्रू ऑल हिज एलिगेशंस। तो चैप्टर वहीं क्लोज हो गया था जिस पर बोर्ड ने आपको फाइन किया था। लेकिन अब मुझे ये बताएं जुल्करनैन के जो इस पर करंट मतलब आप देख रहे हैं, हमारा क्रिकेट सिनेरियो देख रहे हैं, जिस किस्म का कंपटीशन भी है और जो हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, आप डू यू सीरियसली थिंक कि आपको कोई चांस है कम बैक करने का एट द इंटरनेशनल लेवल? आपको लगता है कि सेलेक्टर्स आपको कंसिडर करेंगे? आपको लगता है आपको मौका मिलेगा फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने का?
देखें, इंटरनेशनल जो एक दफ़ा क्रिकेट खेलता है, अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस देता है फर्स्ट क्लास में या ग्रेड 2 में या जिस भी लेवल पे उसको क्रिकेट मिलती है, तो अगर वो परफॉर्म करता है तो ऑटोमेटिकली पीसीबी और जो है सिलेक्टर्स के पास ऑप्शन होती है अगर उसका कॉम्पिटेंट जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहा। ठीक। तो दरवाजे इंटरनेशनल प्लेयर के लिए हमेशा खुले होते हैं, क्योंकि वो अगर अच्छा परफॉर्म करेगा तो लाजमी बात है कि वो उसको नज़रें उस पर होती हैं। और मैंने सान मानी साहब से भी टाइम मांगा है, तो इंशाल्लाह वो भी टाइम मिल जाएगा मुलाकात का। और जो चीफ सिलेक्टर हैं और दूसरे सिलेक्टर हैं उनसे भी टाइम मांगा है, तो वो फर्स्ट को वो आएंगे, उसके बाद मैंने मिलना है उनसे, सिलेक्टर से। ठीक है। तो जो भी मेरी जो हैं कमियां हैं या वो मैं से डिस्कस करूंगा और ग्रेड 2 खेल के उसमें परफॉर्म करके, और जिधर भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं इंशाल्लाह मुल्क के लिए खेलने के लिए हर वक्त तैयार हूँ। क्योंकि अगर जगह बनेगी तो वो ज़रूर मुझे कंसीडर करेंगे। ठीक है। और जो गलतियां मेरे से पहले हुई वो इंशाल्लाह वो दोबारा, इंसान एक्सपीरियंस से सीखता है। ओके। तो अगर कोई ऐसा इंसिडेंट भी होता है तो आपके पास अब तो एंटी करप्शन के बहुत लोग हैं, साथ भी होते हैं और वो नज़र भी रख रहे हैं और उन्होंने पकड़े भी हैं लड़के। बात तो, वही है जुल्कन असल जो में है मसला ये है कि वो बात आप मतलब पॉलिटिकली सारी करेक्ट आप बातें कर रहे हैं, लेकिन खैर एंटी करप्शन उस वक्त भी था जब आपका इंसिडेंट हुआ था। लेकिन मतलब आई डोंट नो, मुझे ये फील आती है कि आपका जो एक ये मामला है ना पाकिस्तान क्रिकेट का, इसका मतलब सही क्लोजर नहीं हुआ था। लेकिन एनीवे छोड़े रहने दें बातों को, इसलिए क्योंकि आप कोशिश कर रहे हैं कम बैक करने की, मतलब हमारी दुआएं कि आप मतलब सक्सेसफुल हो। आप हाँ, मैं भी आपको पता है इस पोजीशन पे नहीं हूँ कि मैं खुल के बात करूँ, क्योंकि वो अगर आप किस तरह बात करेंगे तो आपको पता है नेगेटिव। अब देखें, अब ये आपने फिर जो है ना गलत शॉट खेला आपने। आप या तो देखें, बात ये जुल्कन है, या तो आप टोटली क्लोज कर दें इस चैप्टर को, या फिर आप फिर जंग लड़ें। बात सिंपल सी बात है। लेकिन अगर आप चैप्टर क्लोज कर रहे हैं मैं तो फिर इस किस्म क्लोज कर चुका हूं। बिल्कुल, तो फिर आप ये जुमले ना इस्तेमाल करें कि मैं खुल के बात नहीं कर सकता, वो फिर बेकार हो जाती है। फिर आपने जब क्लोज कर दिया तो क्लोज कर दिया, लीव इट अप टू द बोर्ड एंड द एसीयू क्या वो करना चाहते हैं। अब एक चीज़ मैं ज़रूर आपसे पूछूंगा जुल्कन कि आप मतलब कीपर बैट्समैन रहे हैं, आजकल जो हम देख रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में वर्ल्ड कप भी आ रहा है, PSL भी नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होगा, यू थिंक कि अब जो है कोई भी कीपर ऐसा नहीं खेल सकता जो कि जिसका बैटिंग स्किल्स ना हो, अच्छी बैटिंग करने की, मतलब बैटिंग स्किल्स आर अ मस्ट नाउ फॉर एनी कीपर? देखें, इस वक्त जितनी भी आप, चाहे वो बैट्समैन है, चाहे वो विकेट कीपर है या बॉलर है, उसको इंटरनेशनल लेवल compete करने के लिए आपको हर चीज़ में वो परफेक्शन ज़रूरी है। ठीक है, ठीक है। तो विकेट कीपर बैट्समैन के लिए जो है वो ज़रूरी है कि वो बैटिंग भी उसको आती हो और साथ कीपिंग भी आती हो। ठीक है। और अभी आपके पास जैसे कामन अकमल हैं, वो बैटिंग अच्छी कर लेते हैं लेकिन कीपिंग में थोड़ा सा कभी कभी उनमें आ जाता है। फिर सरफराज देखें, आपसे एज अ कैप्टन जो है उनसे उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं हो रही जो होनी चाहिए थी, लेकिन बस कभी बैड पैच होता है इंसान पे। नहीं, 34 वनडे इंटरनेशनल सरफराज जब से कप्तान बने तो 34 वनडे इंटरनेशनल्स में कल जो उन्होंने रन्स किए, कितने की कल? आई थिंक 40 किए, 40 कुछ किए। इट इज ओनली थिंग, आई थिंक ओनली द 4th or 5th टाइम कि 34 मैचेस में ही हैज क्रॉस 30। तो डेफिनेटली कप्तानी का प्रेशर उनके ऊपर पड़ रहा है। और यू फील इट्स मतलब ये चीज़ है कप्तानी का प्रेशर सरफराज पर बिल्कुल। एक मैं करने मैं जरा फैजान से जवाब ले लूँ। देखिए, का मसला ये है कि अगर कप्तानी के साथ साथ वो बैटिंग नहीं कर पा रहे और उसकी वजह से उन पर डबल प्रेशर हो रहा है और टीम के रिजल्ट्स भी उस तरीके से नहीं आ रहे जिस तरीके से आना है। जिस पोजीशन पे सरफराज आ रहे हैं उस वक्त या तो सिचुएशन इतनी बिगड़ चुकी होती है कि वो और ज्यादा डबल प्रेशर नहीं आ रहे हैं। ऊपर आना चाहिए। कल बड़ा सरप्राइज हुआ सबके, वो ऊपर की पोजीशन पे क्यों नहीं, 8वें नंबर पर क्यों है। तो सरफराज के लिए आइडियल ये है कि वो ऊपर की पोजीशन पर आए, तीसरे या चौथे नंबर पर आए, वो उस वहां पर आकर खेले और हफीज 6ठे नंबर पर आके इनिंग को एंकर करने वाला रोल प्ले करे। तो शायद ये कॉम्बिनेशन सरफराज के लिए भी हेल्पफुल हो और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए भी हेल्पफुल हो। तो अब देखिए, सरफराज पहले तो अब जिस मुसीबत में पड़े उससे निकल जाए, उसके बाद वो किस तरीके से तमाम इस मामले में निकलते हैं। अब टाइम अनफॉर्चुनेटली हमारा होता है बहुत कम, लेकिन बात यह है कि जो मैंने शुरू में हॉकी का जिक्र किया था, कल रात को ही हमारे साथ जब अयाज महमूद थे, जैसे मैंने बताया, एसोसिएट सेक्रेटरी, और वो कल रात ही ये वार्निंग दे के जा चुके थे कि पाकिस्तान पे बैन लग सकता है। उन्होंने क्या कहा था वो जरा क्लिप आप देख लें। अगर हम ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, अगर हमारे पास ग्रांट नहीं है, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो उसके ऊपर हमें चांसेस हैं
कि हमें 2 साल का बैन भी लग सकता है जो FIH लगाएगी, ठीक। 1 साल का भी लग सकता है, और आपको फाइनेंशियल फाइन भी हो सकता है, और ओलंपिक से हम बाहर हो जाएंगे। और हम ऑटोमेटिकली ओलंपिक से बाहर हो जाएंगे। जब बैन लग जाएगा तो आप 2020 ये सुन लिया आपने, आज ने कल रात को क्या कहा तो क्या कहा था। बहरहाल अभी सस्पेंशन हुई है पाकिस्तान की, स्टिल द पोजीशन कैन बी रिट्रीव्ड अगर मतलब फंड्स मिल जाते हैं पाकिस्तान हॉकी को, लेकिन बहरहाल बहुत ट्रिकी सिचुएशन है फैजान। बिल्कुल। और अब इस सिचुएशन में भी अगर सिर्फ हम टूर्नामेंट से बाहर हुए, लेकिन ओलंपिक क्वालिफिकेशन पे फिर एक और धचका लग गया, क्योंकि यहाँ पर हम खेलते तो यहाँ हमारे पास मौका था कि हम टॉप 4 में रह के ओलंपिक क्वालिफायर के लिए क्वालिफाई करते हैं, वहाँ पर जाके फिर आगे बढ़ते हैं। अब ना पाकिस्तान प्रो लीग से ही बाहर हो गया, पाकिस्तान ने FIH हॉकी सीरीज जो होनी थी उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं करा, तो दोनों जो एक ट्रैक थे, जो रोड था टुवर्ड्स ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड, उसको अब पाकिस्तान मिस कर चुका है। कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप पाकिस्तान जीता नहीं, तो अब पाकिस्तान की तमाम जो हमेशा ओलंपिक क्वालिफिकेशन का दारोमदार है वो इस पर रह गया, अगर या मगर के जितनी टीमें क्वालिफाइंग राउंड से आए वो ऑलरेडी या तो कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप में आ जाए या क्वालिफाइंग में उस पोजीशन पर आए, तो पाकिस्तान की रैंकिंग पर आकर जगह बन जाए। तो अब इफ एंड बट्स पर आ गया पाकिस्तान। फॉर द टाइम बीइंग पाकिस्तान इज सस्पेंडेड फ्रॉम द प्रो हॉकी लीग। देखते हैं, सस्पेंशन का मतलब ये होता है कि चेंज हो सकता है डिसीजन, बैन इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन लेट्स होप दिस थिंग्स वर्क आउट, क्योंकि कौमी खेल हमारा, मैं बार बार कहता हूँ कि भाई अब अगर कुछ लोगों ने उसको मतलब सही डिसीजन नहीं लिया या एडमिनिस्ट्रेटिवली गलत किया, तो फिर ये हुकूमत का काम है कि इन चीज़ों को देखें और सही लोगों से फिर हॉकी चलवाए। बट लेकिन हॉकी को इस तरह आप उठा के मतलब साइड पर नहीं फेंक सकते हैं। एनीवे टाइम बिल्कुल हमारा हो गया ख़त्म, और जुल्करनैन सॉरी आपसे और लंबी हम बात नहीं कर पाए, लेकिन आपका आई थिंक मैसेज आज क्लियर पहुँच गया लोगों तक। विश यू द बेस्ट ऑफ लक, और इंशाल्लाह आपको आगे भी हम बुलाएंगे और आपसे बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा फैजान, थैंक यू वेरी मच। आपको भी इंशाल्लाह आगे बुलाते हैं हम, बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स विच वी कुड हैव डिस्कस मोर। कल आपसे फिर मुलाकात करते हैं जी स्पोर्ट्स पे। अल्लाह हाफिज़।